जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के एक प्रमुख संप्रदाय के बारे में, जिसका नाम है शैव धर्म। शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। संप्रदाय एवं संस्थापक संप्रदाय। अर्थ: यहाँ संप्रदाय का मतलब है एक विचारधारा या दर्शन जिसे किसी महापुरुष ने शुरू किया और उसके अनुयायी हुए। संस्थापक। अर्थ: हर संप्रदाय का कोई न कोई संस्थापक, फाउंडर होता है, जिसने उस विचारधारा की शुरुआत की और लोगों को उसका अनुसरण करने को कहा। अब नीचे दिए गए सभी संप्रदायों और उनके संस्थापकों को एक एक करके समझते हैं। आजीवक मक्खलीपुत्र गोशाल। अर्थ: आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खलीपुत्र गोशाल था। वह यह मानते थे कि हर चीज पहले से तय है। भाग्यवाद। कर्म का कोई असर नहीं होता, इसलिए हम कुछ भी करें, हमारा भविष्य नहीं बदल सकता। घोर अक्रियावादी। पूर्ण कश्यप। अर्थ: इस संप्रदाय का संस्थापक पूर्ण कश्यप था। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्म मत करो, न अच्छा न बुरा। उनका मानना था कि कर्म व्यर्थ है, इसलिए इंसान को एकदम निष्क्रिय रहना चाहिए। यदृच्छावाद। आचार्य अजित। अर्थ: आचार्य अजित इस दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने कहा कि सब कुछ अपने आप होता है, संयोग से। कोई नियम नहीं है, कोई कारण नहीं है, बस घटनाएं घटती रहती हैं। भौतिकवादी। पकुद कच्चायन। अर्थ: पकुद कच्चायन भौतिकवाद, मटीरियलिज्म के समर्थक थे। उनका मानना था कि इंसान सिर्फ 7 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा। जब मृत्यु होती है तो ये 7 तत्व अलग हो जाते हैं, इसलिए कोई आत्मा या पुनर्जन्म नहीं होता। भौतिक दर्शन एडी केवल भौतिक चीजें ही सच हैं, आत्मा नहीं। अनिश्चयवादी। संजय वैठलीपुत्र। अर्थ: संजय वैठलीपुत्र किसी भी सवाल का पक्का जवाब नहीं देते थे। अगर पूछा जाए कि आत्मा है या नहीं, तो वो कहते, मैं नहीं जानता। ये उन्हें अज्ञेयवादी कहा जाता है, क्योंकि वो हर चीज को लेकर संदेह में रहते थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।